गुड न्यूज है साथियों, बहुत बड़ी खबर है। चंद्रशेखर आजाद, जो कि आप सभी को पता ही होगा, लोकसभा सदस्य, होमगार्ड जवानों के साथ कंधों से कंधा मिला करके आगे आए हैं। और होमगार्ड साथियों का जो समस्या है, जवानों का जो समस्या है, राज्य या केंद्र कर्मचारी सिपाही समान सुविधा, 365 दिन ड्यूटी, प्रोविडेंट फंड, पीएफ, पेंशन वगैरह सभी मांगों को लेकर के होमगार्ड के जवानों को एक तसल्ली, एक जवानों के साथ आए और जवानों का हौसला बुलंद करने के लिए जवानों के साथ सरकार से लड़ाइयाँ लड़ने का काम किया। और उसी को देखते हुए एक पत्र लिखा और पत्र में क्या कुछ मेंशन किया, क्या कुछ मांग किया, क्या कुछ उस पत्र में है, यहाँ पे आप पत्र भी देख सकते हैं। सेवा में माननीय गृह मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली, विषय आप देख पा रहे होंगे, होमगार्ड सेवकों के सेवा नियमों और अधिनियम में संशोधन कर उन्हें राज्य या केंद्र कर्मचारी का दर्जा दर्जा जो है प्रदान करने हेतु। तो यह जो है बहुत बड़ी अपडेट है। क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ मेंशन किया गया है, क्या कुछ माननीय सांसद जी ने कुछ कहा है, आइए विस्तार से डिटेल में इस पत्र के माध्यम से देख लेते हैं। कहाँ तक इनकी आवाजों को सुना जाएगा, इनकी आवाजों को जिस तरीके से उठाया गया है, क्या कुछ विचार किया जाएगा भारत सरकार की तरफ से ऑल इंडिया होमगार्ड जवानों के लिए। आइए विस्तार से देख लेते हैं कि क्या क्या मांगे हैं और क्या कुछ इन्होंने लिखा है। महोदय, बारीकी से देखिएगा। देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में होमगार्ड स्वयंसेवकों का मूल्य योगदान रहा है। वर्ष 1946 एवं 47 से लेकर आज तक होमगार्ड स्वयंसेवक अपनी जिम्मेदारियां पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ निभा रहे हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन स्वयंसेवकों ने कई बार अपने प्राणों की आहुति तक दी है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, कई जगह दंगा फसाद में होमगार्ड जवानों ने अपनी प्राण तक त्याग दिया है। इसके बावजूद इन्हें सरकार की ओर से नियमित कर्मचारी के समान सुविधा जैसे स्वास्थ्य बीमा, ईपीएफ, यात्रा भत्ता, महंगाई भत्ता, ग्रेजुएटी प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड जैसी जरूरी सुविधाएं प्रदान नहीं की जा रही है। इस स्थिति ने न केवल स्वयंसेवकों को मुख्यालय से वंचित कर दिया है, बल्कि उनके परिवारों के जो जितने सदस्य हैं उनके जीवन को भी कठिन बना दिया है। ब्रिटिश काल के जो है नियमों के आधार पर इन होमगार्ड स्वयंसेवकों को सिविल सेवक की श्रेणी में रखकर नियमित कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया है। यह संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत मानवता के अधिकार और मानवता का जो अधिकार है उस अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि होमगार्ड स्वयंसेवकों की निम्नलिखित मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाए और शीघ्र कार्रवाई की जाए। तो जो निम्न मांगे हैं, जवानों को जो है संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का जो है स्पष्ट उल्लंघन किया जा रहा है और ब्रिटिश शासन के जो नियम है उस नियमों के तहत जवानों को सुविधा दी जाती है, वो उस श्रेणी में रखा जाता है। ऐसा यहाँ पे उन्होंने चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा है और लिखा है। अतः आगे देंगे। अतः इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि होमगार्ड सेवकों की निम्नलिखित मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाए और शीघ्र कार्रवाई की जाए। मांगे क्या है देख लेंगे। यहाँ पे मुख्य मांगे जो है, पहला पॉइंट दे रखा है, होमगार्ड सेवकों के लिए नियमों और अधिनियम 1946-47 और 1962-63 में संशोधन किया जाए और 60 वर्ष की आयु तक सेवा नियमित कर्मचारी के समान बनाए जाए। जो 1947 और 1962-63 जो बिल है उसको संशोधन किया जाए और 60 वर्ष तक जवानों को नियमित रोजगार दिया जाए। दूसरा पॉइंट जो है, होमगार्ड सेवकों को राज्य या केंद्र कर्मचारी का दर्जा प्रदान किया जाए। इसके साथ ही इन्हें स्वास्थ्य बीमा, ईपीएफ, यात्रा भत्ता, महंगाई भत्ता, मकान किराया, ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर शहीद का दर्जा, मृत्यु उपरांत अनुकंपा नियुक्ति, परिजनों के लिए आर्थिक सहायता, ग्रेजुएटी फंड और पेंशन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। ऐसा उन्होंने कहा है। ये जो मांगे हैं ये मुख्य मांगे हैं साथियों। आशा है कि आप इन मांगों पर शीघ्र निर्णय लेकर होमगार्ड स्वयंसेवकों के प्रति सरकार की संवेदनशील और न्यायपूर्ण को दर्शाएंगे, रिकॉर्ड को दर्शाएंगे। सादर धन्यवाद। चंद्रशेखर आजाद ने क्या कुछ लिखा है यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं। सभी मूलभूत सुविधाएं और जो हम एक कर्मचारी को दिया जाता है वही सब यहाँ पे उन्होंने लिखा है और कहा है कि जल्द से जल्द इस पे विचार करके जवानों को सभी सुविधा मुहैया कराया जाए। ये ऑल इंडिया के होमगार्ड जवानों की बात हो रही है दोस्तों। यहाँ पे देख पा रहे हैं, सेवा में माननीय गृह मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली। तो सभी होमगार्ड, ये सभी जवानों के लिए चंद्रशेखर आजाद जी महोदय, सांसद महोदय जी आगे आए हैं और होमगार्ड जवानों के बारे में बात को उठाया है, जवानों का मनोबल बढ़ाया है। जवान और खुश हैं कि कोई तो हमारे साथ आया और कंधे से कंधा मिला करके सरकार तक बातों को पहुंचाया। वैसे तो सालों से जवान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई।
क्या लगता है कि चंद्रशेखर आजाद महोदय, सांसद महोदय के इस पत्र लिखने से, आवाज उठाने से, मांग करने से सरकार इनकी बातों को सुनेगी, सरकार इन सभी मांगों को पूर्ण करेगी? अपना विचार कमेंट सेक्शन में सुझाव जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो फटाफट से लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भविष्य में लेटेस्ट अपडेट, नई नई जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। होमगार्ड, पीआरडी, पुलिस या राज्य कर्मचारी किसी से संबंधित आती है तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को लेटेस्ट न्यूज देने का प्रयास करता हूं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।